जय माँ 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 सूझहि रामचरित मनि मानिक गुपत प्रगट जहाँ जो जहीं खानिक। प्रभु के चरित्र दिखने लगते हैं, यानी प्रभु प्रकट हो जाते हैं। परंतु प्रभु प्रकट कैसे होते हैं? जब गुरुजी कृपा करते हैं। गुरुजी कृपा कैसे करते हैं? जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम अधिकतर पहले हम ये समझा दें, थोड़ा समझना चाहेंगे आपस में, कि जैसे पहले धर्मशील बनना है, फिर बैरागी बनना है। अब हम ये कहेंगे, ये हमें भ्रम है कि क्या गृहस्थ में रहते हुए बैरागी की बात कैसे करते हैं। तो यानी गृहस्थ में रहते हुए ही अच्छा बैरागी बना जा सकता है, ये गुरुजी प्रकट कर रहे हैं। यही प्रभु की प्राकट्य है। और कैसे है? जैसे हम कोई भी पूजन करते हैं, धर्मशील पहले बने, तो धर्मशील बनने के लिए हम पूजन करें। तो हम पूजन करते हैं, तो जैसे हम मंदिर गए तो हमने फल पत्र पुष्प फल चढ़ाया और उसके बाद लड्डू थोड़ा उठाया और मुंह में जो है यानी मुंह में उनके चिपका दिया। जो आया भक्त वो सब चिपकाते चले जा रहे हैं। अब ये बताइए कि वहां पे उनको चींटियां नहीं खाएंगी क्या? ये प्रेम भाव आपका नहीं हुआ। भगवान कहते ये प्रेम कहाँ है? इसलिए हम मंदिर जाते हैं और बिना कुछ प्राप्त किए, यानी उल्टा जो है हमको, यानी कि अच्छी चीज न लेके हम बुरी चीज लेके चले आते। यानी अगर भगवान को पूजना है तो भगवान का दृश्य, भगवान ने आपका शरीर बनाया, भगवान का बनाया हुआ ये मूर्ति है और इसको तो हम पूज नहीं पा रहे हैं। यानी कि पहले हम इसको शुद्ध करें, ये भगवान की पूजा हुई, ये प्रेम हुआ। और इस मूर्ति को हम पूजते नहीं हैं और फिर हम खुद ही भगवान की मूर्ति बनाकर पूजने लगते हैं। तो पहले भगवान की बनाई हुई वस्तु से प्रेम करें हम और उसकी प्रशंसा प्रभु की करें तो हम प्रेम पावें। जैसे कि हम अगले से प्रेम पाने के लिए कुछ करते हैं और फिर कहते हैं हमारी तारीफ करो, देख करके, सुन करके, समझ करके तारीफ करो। यानी तो मान सम्मान पाना चाहते, प्रेम ही चाहते। तो भगवान ने यानी गुरु जी ने क्या कहा कि भाई प्रेम देखो कैसे प्राप्त होता, प्रेम से मिलते कैसे हैं गुरु जी। यानी अनुराग जब होता तो मिलते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन कैसे बनावें? भोजन अन्न कहाँ से आया? अन्न आया हमारे देवताओं से, अग्नि से, वायु से, जल से, पृथ्वी से, यानी आकाश से। ये तो इन मार्गों से, इन साधनों से भोजन प्राप्त हुआ है। और इन साधनों से द्वारा बनी हुई शरीर को ही हमें भोजन यज्ञ कराना है। और यदि यज्ञ हम कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो हम भोजन अन्न लाए हैं और घर में जो बनाया जा रहा है, पहले देखो शरीर की शुद्धता अंतःकरण से और बाहर से कितनी है। कैसे शुद्ध जाने हम अपने को? शुद्ध ऐसे जाने कि जब हम प्रेम विह्वल हो करके बढ़िया से उसको कढ़ाई में डालते हैं भोजन को और बढ़िया से पकाते हैं, तो ये देखें कि भगवान का स्मरण करें कि प्रभु के द्वारा बनाया हुआ जो ये अन्न है, ये प्रभु को ही पका के हमें भोजन कराना है। तो उसको कायदे से देखते हो कि वो जल ना जाए। जैसे तेल डाला तो जल ना जाए, चिकनाई। तेल कहाँ से हुआ? जैसे
सरसों पैदा हुई, सरसों से अन्न यानी अन्न है, और सरसों से तेल पैदा हुआ, तेल को हमने कढ़ाई में डाला, यानी इतनी तप यज्ञ और दान हो रहा है, इतना हम कर रहे हैं उसको। फिर हम बराबर इन इंद्रियों से देख रहे हैं कि वो कहीं ज्यादा जल न जाए, तो हम बड़े प्रेम से बेवल हो करके उसको बनावें, यानी कि वो ध्यान हम प्रभु में लगावें कि प्रभु को हम स्मरण करें कि प्रभु के लिए ही हम कर रहे हैं ये। और बढ़िया से हर सभी तरह का मसाला कम और ज्यादा ये सब हर चीज देखना पड़ता। हर चीज को तैयार करके जब शुद्ध भोजन तभी बनेगा जब आप प्रभु को स्मरण करके ध्यान करके बनाओगे, और जब आप सांसारिक कार्य में लग जाओगे यानी प्रभु का वहाँ ध्यान नहीं है, तो वो भोजन सही नहीं बनेगा। अच्छा, मान लो आपने अच्छे से बड़ा शुद्ध होके भोजन तैयार तो कर लिया। अब तैयार होने के बाद हम भोजन को प्रभु को कैसे समर्पित करें, यानी ये अनुराग होना चाहिए। अब हम ये भोजन इसलिए तो नहीं समर्पित कर रहे हैं प्रभु को कि प्रभु जी हमको तारीफ करेंगे कि प्रभु जो को खिलाया तो प्रभु हमारी ये तारीफ करें कि भाई देखो बहुत अच्छा भोजन बना है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, बड़ा रुचिकर भोजन बना। इसका मतलब अगर ये लालसा है तो हम सम्मान के भूखे हैं, और यदि हम सम्मान के भूखे हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्मान का जो भूखा है अपना स्वार्थ लगा दिया है, निष्काम कर्म नहीं हुआ ये, इसलिए हमको प्रेम नहीं प्रभु से प्राप्त होता है। वो फिर मान सम्मान प्राप्त होगा तो वो फिर दुख देगा। सुख तो थोड़ी देर का मिल जाएगा मान सम्मान का, लेकिन वो फिर दुख देगा। तो प्रभु को जब हम भोजन कराएं तो बढ़िया से अनुराग से, बड़ा अनुराग पैदा करके किसी को भी हम भोजन खिलावें, कुछ भी खिलावें, पानी पिलावें, तो बड़े अनुराग से, बड़ी श्रद्धा से प्रभु ने कहा है, यानी मन वचन कर्म से, यानी वाणी भी शुद्ध हो, यानी भोजन कैसे लीजिए, पानी कैसे पीजिए, वाणी भी शुद्ध हो, हितकारी हो, सत्यभाषी हो, यानी अंदर बाहर से शुद्धता हो, और तब ऐसी वाणी बोल करके, वचन बोल करके, और ऐसी शुद्धता से आप जब अनुराग द्वारा यानी अनुराग सहित, श्रद्धा सहित प्रभु को जब समर्पित करेंगे, यानी इसको हम यज्ञ कर दें, यानी इन हाथों से लेके अनुराग किया और भोजन डाला, तो पहले हम प्रभु को स्मरण करके बढ़िया अनुराग से भोजन को डालें, ये यज्ञ होगा। और यज्ञ से भोजन को पाते हैं प्रभु, न कि मुंह में उनके रगड़ने से पाते हैं। किसी चीज को हम ऐसे ही समर्पित करते जाते हैं, ऐसे समर्पण भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार तो प्रेम का, यानी प्रेम भाव का। प्रभु प्रेम के ही भूखे हैं, और अगर उस भोजन में अनुराग नहीं हुआ तो प्रभु नहीं प्राप्त करते हैं, यानी प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पर बढ़िया अनुराग है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, जो भी मिला और उसको आपने अनुराग से प्रभु को समर्पण किया है, अनुराग से चरणों में समर्पित कर दिया, तो प्रभु बिल्कुल स्वयं प्रकट हो जाते हैं। फिर स्वयं प्रकट हो करके सामने, यानी प्राकट्य हो जाता है प्रभु का, और प्रेम विह्वल हो जाते प्रभु। ऐसे ही भक्त से प्रेम विह्वल होते हैं, और गृहस्थ रहते हुए भी भक्त जो है प्रेम विह्वल होके श्रद्धा से जो प्रभु का को समर्पित करते हैं, अपने शुभ कर्मों को समर्पण कर देते हैं कि ये प्रभु आप ही का है, आप ही का दिया हुआ, और आप ही को पहले स्मरण करके तब भोजन पाओ, यानी यज्ञ कर दो। तो जब हम इस तरह का भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में कई बार, बहुत बार भक्तों के हृदय में ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं, यानी गृहस्थों के, और जो नाना प्रकार के साधन करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, योग करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, लेकिन
उसमें प्रेम भाव कहीं पर अनुराग की कमी आती है तो प्रभु इतनी जल्दी प्रकट नहीं होते, प्रकट प्रेम से ही होते हैं। बोलो जय सिया राम। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और तब सूझहि राम चरित मनि मानिक। तब प्रभु सूझने लगते हैं, यानी प्रभु ही दिखते हैं हर जगह। कहाँ पे? जहाँ प्रेम है, प्रेम ही जगत में तार। तब प्रभु प्रकट होते हैं। सूझै राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहाँ चोजै कान। यानी गुप्त हैं उस भोजन में भी, लेकिन प्रागट्य हो जाता है प्रभु का, प्रेम विह्वल हो जाते प्रभु। तो बोलो जय श्री राम।